तो नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के रीवा में। मध्य प्रदेश के रीवा अंतर्गत गोविंदगढ़ से ये खबर आ रही है, जहां पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के और अपने ही पति की हत्या करवाकर और शव को जो है उस जमीन में दफना दिया। अब यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी आपको हमने बताया था कि कई जो है पत्नियां इस तरीके की हरकत कर चुकी हैं। एक मुंबई में जो है अपने बेडरूम में पति की हत्या करके दफना करके ऊपर जो है प्रेमी के साथ सुहागरात मना रही थी। एक जो है आगरा में अपने पति की हत्या करके बाथरूम में जो है दफना करके उसी पर जो है स्नान कर रही थी, यानी 45 दिन तक वह नहा रही थी, स्नान ध्यान कर रही थी बाथरूम में, फिर बाद में पकड़ी गई। अब ये तीसरा मामला है जहां की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर मायके में अपने पति को बुलवाती है और जब पति वहां पहुंचता है तो फिर प्रेमी के सहयोग से, यानी प्रेमी के साथ मिल करके और पति की जो है हत्या करवाकर और प्रेमी के घर के सामने जो है दफनवा देती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह आंचल यादव नाम की जो है दुल्हन है। आंचल यादव के दुल्हन का जो है गांव के ही यानी सुनील कुशवाहा से जो है प्यार है। अब सुनील कुशवाहा जो है यह टीकर के हैं, गोविंदगढ़ के स्थित जो है टीकर गांव के सुनील कुशवाहा हैं और ये जो है आंचल यादव का जो है यह इनसे जो है प्यार परस्पर था, यानी जो है प्रेम करती थी। आंचल यादव जो है इनके साथ अपना रंगरेलियां मनाती थी, सुहागरात भी खूब मना चुकी थी प्रेमी के साथ। अब उसके बाद जो है जो औरतें, जो महिलाएं, जो युवतियां खासकर कुंवारी जब प्रेमी के साथ पहले ही मिल करके और जंगल पहाड़ और तमाम जगह जाकर जब अगर सुहागरात मना ली तो फिर उनको पति की क्या जरूरत है। और अगर शादी उनका अगर घर वाले जबरन अगर इस तरीके से करेंगे तो आप समझ लीजिए कि फिर वहाँ अपराध होना ये तय रहता है। और अगर घर वालों को अगर इस तरीके की पता भी है, भैया किसी की जिंदगी बर्बाद मत करिए। ऐसे कुछ जो मखनचू टाइप जो लड़कियां हैं इस तरीके से, तो उनकी वजह से जो है फालतू जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। किसी के लड़के को मारना जो है ये तो सबसे बड़ी जो है बेवकूफ़ी है। बाद में हालांकि वो उनको जो है आजीवन कारावास, फांसी या जो भी सजा होती है वो तो बात की बात है, लेकिन आखिर किसी के घर का चिराग तो बुझ गया। तो आंचल यादव नाम की जो युवती थी, जो जवान लड़की थी, यह अपनी जो कुंवारापन था, जो सुहाग था, जो सब कुछ था, यह जो है अपने प्रेमी सुनील कुशवाहा पे जो है न्यौछावर करती थी। इसकी शादी जो है वह रामपुर बघेलान का जो है रहने वाला विपिन यादव के साथ हुई थी। विपिन यादव जो है वह अपनी दुल्हन को बहुत प्यार करता था। उसको क्या पता था कि हमारी दुल्हन जो है वह गांव में जो है किसी के चक्कर में प्यार में पागल है। तो आंचल यादव जो है वह उसको बुलवाती है, जो है गोविंदगढ़ के टीकर बुलाती है कि आप जो है यहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। और उसके बाद जो है वह पति उसका जो है वह घर पहुंचता है और घर पहुंचता है तो उसके बाद वह पहले ही प्रेमी से अपना सब सेट की रहती है कि पति को जो है जान से मारना है। इस तरीके से सारी बात जो है, आप तो जानते हैं कि आजकल जो है जो लड़कियां, कुछ लड़कियां इस तरीके की हैं जो मखनचू टाइप के, कि बाबू सोना ये रास्ते में रोड़ा पड़ रहा है, जब तक ये जिंदा रहेगा हम आप मिल नहीं पाएंगे, इस तरीके से सुनी होंगी। और उसके बाद जो है प्रेमी फिर जिद पर आ गया कि ठीक है तुम बुलाओ, हम उसको निपटा ही देंगे। अब इधर जो है विपिन यादव जो है, इसका पति जो आंचल यादव है, इसका पति जो है इसके मायके यानी ससुराल आता है और उसके बाद जो है यह अपने प्रेमी को सेट करती है और प्रेमी के साथ जो है वह जाता है, जो घुमाने ले जाता है, चलिए घूम के आते हैं। और उसके बाद जा करके जो है फिर वह जो है लापता हो जाता है। यानी मायके अपने ससुराल जो है वह विपिन यादव ससुराल आता है आंचल यादव के पास और फिर वहीं से जो है आंचल यादव के प्रेमी के साथ जो है घूमने निकलता है, वहीं से जो है वह लापता हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि उसके बाद से उसका कोई पता नहीं चलता है। 3 महीने तक जो है वह लापता रहता है। चारों तरफ घर वाले, ससुराल वाले भी ढूंढ रहे हैं। आंचल यादव को तो पता है कि मैं तो काम तमाम करवा दी हूँ, लेकिन फिर भी ससुराल में वह घर वालों को नहीं बताई है। ससुराल वाले भी ढूंढ रहे हैं दामाद जी कहाँ गए, उधर जो है घर वाले भी ढूंढ रहे हैं कहाँ गए। 3 महीने से लापता था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद पत्नी का जब मोबाइल फोन चेक किया गया, सीडीआर चेक किया गया, उसमें यह पता चला कि आंचल यादव जो है अपने प्रेमी जो है सुनील से, यानी सुनील कुशवाहा से जो है खूब बात, एक दिन में 10-10 बार बात हुई है। यानी सीडीआर उसका जब मोबाइल का खंगाला गया तो पता चला कि खूब जो है दिल खोल करके बात हुई है, सब कुछ जो है। पुलिस को यहाँ शक हुआ तो उसके बाद पता चला कि पत्नी को और प्रेमी को जो है दोनों को पुलिस ने जो है पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके बाद जो है प्रेमी ने कबूल लिया कि मैंने जो है उसको पहले ले गए और उसको जो है मारा, हत्या की। उसकी हत्या करने के बाद मैंने शव को कुएं में फेंका। जब कुएं में फेंका तो शव जो है पता चला कि उतरा गया।
तो हम समझे फंस जाएंगे। तो उसके बाद वहां से निकाल करके और प्रेमी अपने घर के सामने जो है उसको जमीन में दफना दिया, यानी अपने घर से 300 मीटर दूर पर वो जमीन में दफना दिया कि ताकि किसी को जो है पता न चले। लेकिन जानते हैं कि असलियत छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, यानी जो है सच्चाई जो है वो कभी छुप नहीं सकती दोस्तों। आइए ये बात आप समझ लीजिए कि सच्चाई आप कितना भी उसको छुपाइए वो एक न एक दिन ओपन हो जाएगा। अब जो है दुल्हन जो है वह गिड़गिड़ा रही है। अब आकांक्षा जो यादव है वह सोच रही है कि ये तो बड़ा बुरा मामला हुआ, अब तो हम फंस गए जो है, अब कैसे होगा, जेल में तो सुहाग रात जो है प्रेमी के साथ मनेगी नहीं। अब आकांक्षा गिड़गिड़ा रही है कि अब ये जो है जज साहब पुलिस वाले से कि एक बार प्रेमी से बात करना चाहती हूँ, एक बार प्रेमी से मिलना चाहती हूँ, एक बार प्रेमी के साथ सोना चाहती हूँ। अब बाबू सोना वाला चक्कर तो जेल में चलेगा नहीं, जेल में तो फिर वही है कि ये जो है आप जानते हैं कि राम भजो वहाँ जेल में तो कोई सिस्टम है नहीं। अब बाबू सोना के चक्कर में जो है जेल में अगर 10 साल 15 साल निकल गए कि तो जो जवानी के दिन है 20 साल के 15-20 साल के ये तो निकल गए। फिर उसके बाद जो है जो बुढ़ापे के दिन है उसमें जो है चारों तरफ से लोगों का जो है निंदा, लोगों का ताना, लोगों का जो है तमाम विरोध, ये सब झेलते-झेलते सारी ज़िंदगी और जवानी जो है ये बर्बाद हो जाती है, ऐसे युवतियों की और ऐसे लोगों की। बहरहाल ऐसे लोगों को छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है, इनको गंभीर से गंभीर धारा या जो भी हो पुलिस के पास फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है उनको जो है अपराध कि उसमें जो है आजीवन कारावास, उसके बाद या तो फिर सज़ा में इनको डाल ही देना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों जो है ऐसे मक्खनचुओं के बारे में या ऐसे जो है लोगों के बारे में क्या राय है आपकी? कि ये जो दुल्हन है इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इधर जो प्रेमी है, प्रेमी के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ जो है कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लिखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो रीवा है, रीवा हालाँकि क्राइम का जो अपराध का ग्राफ है रीवा में कहीं न कहीं वो बढ़ रहा है। तो रीवा के गोविंदगढ़ एरिया के टीकर गाँव का यह मामला है। तो आपको क्या लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप मैसेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।